अपनी सरकार पर से खत्म हो गया है? क्या मोहन यादव जिस तरह से मजबूती के साथ में अपनी सरकार को चलाना चाहिए, क्या वो चलाने में असफल हो रहे हैं? क्योंकि कई लोग ऐसे हैं जो मोहन यादव के खिलाफ ही हमला बोलते हुए दिखाई पड़ते हैं या बातों को रखते हुए नजर आते हैं। तो ऐसे में कई तरह के सवाल उठ रहे हैं कि क्या मोहन यादव की निरंकुशता की वजह से या असफलता की वजह से या नाकामी की वजह से ये जो नेताओं ने जिस तरह से अपने मुंह पे ताले जड़े हुए हैं, वो ये बताता है कि क्या यहाँ पर बीजेपी अपने नेताओं पर कोई भी कार्रवाई करने से डरती है, बचती है, या फिर मोहन यादव सरकार को ऐसा लगता है कि अगर इनके ऊपर कार्रवाई हो गई तो कहीं ऐसा ना हो कि उनकी सरकार भरभरा कर गिर जाए। क्योंकि ये भी कहा जा रहा था कि उनसे कम से कम 50 के आसपास ऐसे विधायक हैं जो खफा नजर आ रहे हैं। तो ऐसे में अगर इनके ऊपर कार्रवाई होती है तो कहीं इनकी संख्या बढ़ती हुई। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन सिंह यादव को क्या कुर्सी खोने का खतरा सता रहा है? क्या मोहन सिंह यादव का अपने ही मंत्रियों को बचाना क्या इस और इशारा करता है कि गिरफ्तारी हुई, पार्टी से बर्खास्त किए गए तो मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी सत्ता से बाहर हो जाएगी? जहां भाजपा के कई मंत्री, कई सांसद ऐसे बयान जारी कर रहे हैं, आखिरकार इसके पीछे की वजह क्या है? जहां बयान भाजपा के मंत्री विजय शाह का सामने आया, जहां उन्होंने कर्नल सोफिया कुरैशी पर अभद्र टिप्पणी की, जिसको लेकर उन्होंने कहा कि उस देश की बेटी आतंकवाद की कहीं ना कहीं बहन बताते हुए नजर आए, आतंकवादियों की बहन बताते हुए दिखाई दी। इसके बाद बयान कई सामने आए, जिसमें सांसद फग्गन सिंह कुलस्ते, जिन्होंने ये तक कह दिया कि पाकिस्तान में हमारे आतंकवादी, इन आतंकवादियों का खात्मा जहां भारत सरकार कर रही है, उन्हें अपना बताते हुए भाजपा सांसद नजर आए। इतना ही नहीं, इसके अलावा मध्य प्रदेश के उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा का बयान सामने आया, जहां कहते हैं कि सेना और हमारे सैनिक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चरणों में नतमस्तक हैं। ऐसे में ये बयान के बाद बड़ा खुलासा हुआ और मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने जो खुलासा किया भाजपा मंत्री विजय शाह को लेकर किया। क्या मध्य प्रदेश में षड्यंत्र रचा जा रहा था? क्या मामले को ठंडे बस्ते में डालने की कोशिश की जा रही थी? लेकिन हाईकोर्ट ने उजागर कर दिया वही मामला जो विजय शाह से जुड़ा हुआ था, और विजय शाह के साथ साथ मध्य प्रदेश के तमाम मंत्रियों पर अब गाज गिरती हुई नजर आएगी। क्या भाजपा की सरकार मध्य प्रदेश में टिकी रहेगी या नहीं? क्या हाईकोर्ट के फैसले पर निर्भर करेगा? इन तमाम मुद्दों को लेकर तमाम सवाल खड़े होते हैं और सवालों के जवाब देने के लिए मेरे साथ मेरे वरिष्ठ सहयोगी जुड़ चुके हैं। सर, लगातार हम चर्चा कर रहे हैं कि देश की बेटियों का अपमान भाजपा ही कर रही है, जो बेटी के मान सम्मान की बात करती है, उन्हें बचाने पढ़ाने की बात करती है। लेकिन जिस मुद्दे पर हम लगातार बात कर रहे हैं, इस पर मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने खुलासा किया है कि जो विजय शाह के खिलाफ मध्य प्रदेश की पुलिस ने एफआईआर दर्ज की थी, वो भी हाईकोर्ट के कहने के बाद इस एफआईआर में कुछ भी ऐसा जिक्र नहीं किया गया जो लंबे समय तक कोर्ट में टिक सके। यानी कि एक ऐसा ड्राफ्ट तैयार किया गया था कि कोर्ट में जाते ही ये इस मुद्दे को खारिज कर दिया जाए और विजय शाह बच जाए। अब ऐसे में क्या कहेंगे कि हाई कोर्ट ने कहा है कि अब पुलिस को हिदायत दी गई है, साथ ही साथ कहा है कि 16 जून को अगली सुनवाई होगी। क्या लगता है कि विजय शाह पर शामत आने वाली है? देखिए, शामत आने वाली है वो तो खैर बात की बात है, लेकिन जिस तरह से नाज़मीन बीजेपी के नेता बड़बोलापन दिखा रहे हैं, अनाप शनाप बयानबाजी कर रहे हैं, अनाप शनाप हरकतें कर रहे हैं, उसके ऊपर आखिर बीजेपी अंकुश क्यों नहीं लगा पा रही? बड़ा सवाल ये बन जाता है। देखिए, पाकिस्तान के खिलाफ जिस तरह से भारत ने एक्शन किया, उसकी पूरे देश ने सराहना की और उसी पूरे के पूरे ऑपरेशन में एक नाम उभर कर सामने आता है। हालांकि एक नाम नहीं बल्कि दो नामों को मैं जिक्र करूंगा, व्योमिका सिंह का और दूसरा नाम आता है सोफिया कुरैशी का। लेकिन जिस तरह से दोनों के खिलाफ बयानबाजी हो रही है, वो ना सिर्फ शर्मिंदगी भरी है बल्कि जिसकी निंदा जितनी की जाए उतनी कम है। पहला आप देखिए कि जो बीजेपी में नेता हैं, वन मंत्री हैं शाह, किस तरह की बात कहते हुए नजर आते हैं और किस तरह के शब्दों का वहां पर प्रयोग करते हुए नजर आते हैं, जो बेहद आपत्तिजनक है। और हैरानी की बात होती है कि हम लगातार इस मुद्दे पे बात भी कर रहे हैं कि भाई, एक नेता, एक मंत्री अगर इस तरह से गलत जुबानी एक ऐसी बेटी के खिलाफ करता है जो दुश्मनों से मोर्चा लेने को तैयार है, दुश्मनों का की जो
कह सकते हैं कि कायरता है पूरी दुनिया के सामने रख रही है और अपना पक्ष भारत का जो है बड़ी मजबूती के साथ में दुनिया के समक्ष रखती है, उसके खिलाफ आप इस तरह की बातें कैसे कर सकते हैं, ये बड़ा सवाल बन जाता है। और देखिए कहानी यहीं तक नहीं रुकती, बल्कि उसमें एक नाम और आता है, वो भी मध्य प्रदेश से आते हैं, उप मुख्यमंत्री हैं देवड़ा, जगदीश देवड़ा। किस तरह की बात को कहते हैं नाज़मीन कि हमारी जो सेना है, हमारी जो आर्मी है, हमारे जो सैनिक हैं, वो आज पीएम मोदी के चरणों में नतमस्तक है। जरा सोचिए कि पीएम कह सकते हैं पद है, गरिमा उसकी होती है, लेकिन हर 5 साल में वो पद बदलना है। लेकिन जो हमारी सेना है वो सालों साल तक हमारे जो बॉर्डर हैं, सीमाएं हैं, उनके तैनात रहती है, हिफाजत करती हुई नजर आती है। उनको लेकर इतना तुच्छ बयान देना और बीजेपी के अंदर कोई खलबली नहीं मचना, क्या ये इशारा नहीं करता कि ये सब किसी के कहने पर किया जा रहा है, क्या किसी के बोलने पे किया जा रहा है? क्योंकि इस तरह की बयानबाजी आप देखते हैं कोई भी नहीं करने की हिम्मत जुटा सकता, लेकिन अपनी ही सेना को इतना नीचा दिखाना मेरे ख्याल में ये बहुत बड़ा सवाल आज बनता है। बीते दिन कांग्रेस पार्टी के तमाम नेताओं ने प्रदर्शन भी किया, लेकिन इस पर संज्ञान लेने की बजाय मध्य प्रदेश पुलिस द्वारा उन्हें हिरासत में लिया गया। तो यहाँ क्या आवाज दबाने की कोशिश नहीं की जा रही? जाहिर बात है, आपने मोहन यादव का शुरू में जिक्र किया, लेकिन देखिए दोनों ही मामलों को देखा जाए तो दोनों ही उनकी सरकार में मंत्री हैं, एक मंत्री हैं बल्कि एक मुख्यमंत्री हैं। इतने बड़े ओहदे पर होने के बावजूद भी इतनी गलत कह सकते हैं बयानबाजी करना, गलत शब्दों का चयन करना, और फिर भी वो सरकार के अंदर बने हुए हैं, अपने पदों पर बने हुए हैं। क्या मोहन यादव का कंट्रोल अपनी सरकार पर से खत्म हो गया है? क्या मोहन यादव जिस तरह से मजबूती के साथ में अपनी सरकार को चलाना चाहिए, क्या वो चलाने में असफल हो रहे हैं? क्योंकि कई लोग ऐसे हैं जो मोहन यादव के खिलाफ ही हमला बोलते हुए दिखाई पड़ते हैं या बातों को रखते हुए नजर आते हैं। तो ऐसे में कई तरह के सवाल उठ रहे हैं कि क्या मोहन यादव की निरंकुशता की वजह से या असफलता की वजह से या नाकामी की वजह से ये जो नेता इस तरह से बड़बोलापन दिखा रहे हैं? एक सवाल। दूसरा सवाल कि क्या बीजेपी का जो आला कमान है पूरी तरह से कानों में तेल डालकर बैठा हुआ है, आंखें बंद करके बैठा हुआ है, उन तक ये आवाज नहीं पहुंचती? आप देखिए रामगोपाल यादव ने जिस तरह का बयान दिया, हालांकि वो बयान गलत है, उसको हम कहीं भी ये नहीं कहेंगे क्योंकि इस तरह जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल आप नहीं कर सकते, लेकिन उसके ऊपर तुरंत अपर्णा यादव बोलने के लिए आ जाती है। लेकिन शाह ने कम से कम कितने दिन पहले ये बयान दिया है, अब तक कोई कार्रवाई उनके ऊपर नहीं होती है। तो ये तमाम चीजें नाज़रीन बताती है कि क्या बीजेपी भी कहीं ना कहीं अपने ऐसे बदजुबान जो लीडर हैं, नेता हैं, मंत्री हैं, क्या उनको बचाना चाहती है या बचा रही है? भाजपा की तरफ से कहें तो मुंह पर ताला तो जरूर नजर आ रहा है, लेकिन उमा भारती को लेकर कहेंगे, वो भी भाजपा की नेत्री हैं और उन्होंने खुद इसका विरोध किया है और ये कहा है कि एफआईआर तो है, लेकिन साथ ही साथ बर्खास्त क्यों नहीं किया? देखिए बिल्कुल उमा भारती का जिक्र आपने कर दिया। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ नाज़मीन कि अगर ये सब कुछ उमा भारती को गलत नजर आ रहा है तो आखिर बीजेपी के जो बड़े नेता हैं, जो देश की एकता की बात करते हैं, 140 करोड़ लोगों को लेकर साथ चलने की बात करते हैं, उनको ये सब क्यों दिखाई नहीं दे रहा? ये अपने आप में बड़ा सवाल बन जाता है। उमा भारती ने जिस तरह की बात कही है, देखिए उन्होंने बहुत बड़ी और अहम बात कही है। इसके अलावा साध्वी प्राची, उनके बारे में तमाम सारी बातें होती है, लेकिन इस मुद्दे पर जिस तरह खुलकर वो सोफिया कुरैशी के साथ में आकर खड़े हुई हैं, वो बाकी बहुत सराहनीय काम है। लेकिन यहाँ जो नेता उनका अपमान कर रहे हैं, उनके खिलाफ कोई भी एक्शन क्यों नहीं लिया जा रहा? ये बड़ा सवाल बन जाता है नाज़रीन, क्योंकि अभी भी आप देखिए बीजेपी के जो नेता हैं, खासकर मैं जो बड़े नेता उनकी बात कर रहा हूं, उन नेताओं ने जिस तरह से अपने मुंह पे ताले जड़े हुए हैं, वो ये बताता है कि क्या यहाँ पर बीजेपी अपने नेताओं पर कोई भी कार्रवाई करने से डरती है, बचती है, या फिर मोहन यादव सरकार को ऐसा लगता है कि अगर इनके ऊपर कार्रवाई हो गई तो कहीं ऐसा ना हो कि उनकी सरकार भरभरा कर गिर जाए? क्योंकि ये भी कहा जा रहा था कि उनसे कम से कम 50 के आसपास ऐसे विधायक हैं जो खफा नजर आ रहे हैं। तो ऐसे में अगर इनके ऊपर कार्रवाई होती है तो कहीं इनकी संख्या बढ़ती हुई नजर ना आ जाए। तो ये तमाम ऐसे पहलू है जो इस पूरे मामले पर निकलकर सामने आते हैं। लेकिन हैरानी मुझे इसी बात को लेकर अभी भी नाज़रीन हो रही है कि बीजेपी जो आला कमान है, इतना कुछ सुनने के बावजूद भी आखिर चुप क्यों है? कोई तिरंगे से अपना मुंह पोंछ रहा है, कोई सोफिया कुरैशी को लेकर अनाप-शनाप बयानबाजी कर रहा है, कोई सेना को लेकर जो है इस तरह के शब्द बोल रहा है। तो ये तमाम जो चीजें हैं वो बीजेपी को देखना चाहिए, नहीं तो चुनावों में इसका खामियाजा उनको भुगतना पड़ सकता है। हम इन मुद्दों पर लगातार चर्चा तो कर रहे हैं, लेकिन आखिर में सवाल वही रह जाता है कि कब तक भारतीय जनता पार्टी और आलाकमान द्वारा कुछ नहीं कहा जाएगा? क्या अपने ही मंत्रियों को ऐसे ही बचाया जाएगा?
क्या जो अपमान अपने ही देश की बेटियों का, अपने ही देश के सैनिकों का किया जा रहा है, जहां ऑपरेशन सिंदूर के जरिए सीना चौड़ा करते हुए घूमते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ये कहते हैं कि पाकिस्तान से बदला ले लिया, लेकिन बदला इन मंत्रियों से कब लिया जाएगा जो अपने ही सैनिकों का, अपनी ही महिलाओं का, अपनी ही बेटियों का अपमान करते रहेंगे? क्या वाकई मध्य प्रदेश में मोहन सिंह यादव और उनके कार्यकाल में मौजूद मंत्रियों की जुबान को सुधारने की जरूरत है? और क्या वाकई मध्य प्रदेश में सरकार गिरती हुई नजर आ रही है? क्या लगता है आपको इस पूरे मुद्दे को लेकर? अपनी राय जरूर कमेंट सेक्शन में दें। देखते रहें SPN9 न्यूज। धन्यवाद।